हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर आप सबकी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मार्गदर्शन बैच शुरू किया गया है। इस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको मैथ में परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन का सेकेंड पार्ट करवाने चल रहे हैं। इसका हमने आपको पार्ट फर्स्ट कल करवा दिया है। अगर आपने अभी तक इसके पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाइए और इसके फर्स्ट पार्ट को देखिए। साथ ही साथ बच्चों, अगर अभी तक आप 2020 क्लासेस पर नए हैं तो सबसे पहले जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग का क्षेत्रफल 952 वर्ग मीटर है। यदि बाग की चौड़ाई 28 मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने कल बताया था आपको कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपके आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आयत का क्षेत्रफल दिया कितना गया है हमें क्वेश्चन में 952 दिया गया है और लंबाई हमें पूछा गया है। चौड़ाई कितनी दी गई है? आपका चौड़ाई दिया गया है 28। कितना दिया गया है बच्चों? 28। हमसे लंबाई पूछा है। देखिए 28 इधर लंबाई के साथ गुणे में है, उधर जाएगा किसमें? हो जाएगा भाग में। तो लंबाई बराबर 952 बटे 28 कितना हो जाएगा बच्चों? 952 बटे 28। तो इसको हम किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत 14, 2 छंग 12। अब हम इसको किससे काटते हैं? अब हम इसको काटते हैं 14 से। देखिए 14 एकम 14, 14 त्रिक 42, कितना बच गया आपका? यहाँ पे आपका बच जाएगा 5, 14 चौके 56। यानी आपकी लंबाई कितनी आ गई बच्चों? आपकी लंबाई आ गई 34 मीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आप इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले को नोट करते हुए चलेंगे तो आप इस चैप्टर की सवालें आसानी से लगा लेंगे। तो आप सभी फॉर्मूलों को नोट कर लीजिएगा, अभी तक मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 52 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 57 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई कितनी है? सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हुई है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था बच्चों की लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई। क्वेश्चन में हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया गया है? 52 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई हमें दिया गया है 57 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? हमसे चौड़ाई क्या किया है? पूछा है, तो गुणे चौड़ाई। तो देखिए 57 इधर गुणे में है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों? भाग में। तो चौड़ाई बराबर आपका आ जाएगा 52 बटे कितना हो जाएगा आपका? 57। तो अब हम इसको किससे काटते हैं? इसको सबसे पहले हम 3 से काटते हैं। किससे काटते हैं? 3 से। देखिए 3 एकम 3 बच गए, 2 3 9 27, 3 छंग 18 बच गया आपका 2 3 8 24, 3 चौके 12। अब इसको हम किससे काटते हैं? अब इसको हम 19 से काटते हैं। देखिए 19 तरीके 57, तो आपका कितना बच गया? 11, 19 छक्का 114। तो आपका चौड़ाई बराबर कितना आ गया बच्चों? आपका चौड़ाई बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर। आपकी चौड़ाई आ गई 36 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक आयत का क्षेत्रफल 225.12 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 16.8 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें आयत का क्षेत्रफल दिया कितना गया है बच्चों? 225.12
1 2 दिया गया है, हमसे लंबाई हमें दिया गया है 16.8 और हमसे पूछा क्या गया है, चौड़ाई पूछा गया है। तो देखिए चौड़ाई पूछा गया है हमसे, चौड़ाई बराबर हम निकालेंगे 16.8, उधर गुणे में इधर आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 225.12 बटे 16.8 कितना हो जाएगा, 16.8 हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट भाग देते हैं, जब आप इसको भाग देंगे तो आपका काटने पर आ जाएगा 13.4, कितना आ जाएगा बच्चों, 13.4 सेंटीमीटर। आप इसको भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए SW है, मतलब होमवर्क है, इसे आप मुझे बताइएगा कि जो मैंने काटा है सही काटा है या नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 529 वर्ग मीटर है, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का क्या होता है, स्क्वायर। कल मैंने आपको बताया था, आज फिर बता दे रही हूँ। और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना गया है, 529 बराबर भुजा का स्क्वायर। जहाँ जैसा कि बच्चों मैंने आपको वर्ग और क्या कहते हैं वर्गमूल वाले चैप्टर में बताया था कि आप 2 से 20 तक वर्ग और 2 से 20 तक घन, 2 से 30 तक वर्ग और 2 से 20 तक घन याद किए रहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 529 है वो किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है, बराबर भुजा का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट गया, तो भुजा बराबर कितना आ गया, वर्ग की भुजा बराबर कितना आ गया बच्चों, 23 मीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उस वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, 23 मीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 1024 वर्ग मीटर है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग की भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया कितना है हमें क्वेश्चन में, 1024 दिया गया है, बराबर भुजा का स्क्वायर। देखिए अगर आपको वर्ग ना याद हो आप इसका वर्गमूल निकाल के भी चेक कर सकते हैं। 1024 बच्चों आपको पता होना चाहिए 32 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 32 का। तो 32 का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग। तो देखिए वर्ग से वर्ग आपका क्या हो गए, कट गए, तो भुजा बराबर आपका कितना आ गया, 32 मीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि वर्ग का क्या बताना है, परिमाप। हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है बच्चों, 4 गुणे भुजा होता है। तो परिमाप इज इक्वल, भुजा कितना है आपका 32, 32 में 4 का क्या कर दीजिए गुणा, तो परिमाप इज इक्वल, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 मीटर, यानी आपका परिमाप कितना आ गया, 128 मीटर। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 3136 वर्ग मीटर है, भूखंड का परिमाप कितना है। एग्जैक्ट पहले वाले क्वेश्चन के तरीके हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग की क्या निकाल लेते हैं बच्चों, भुजा निकाल लेते हैं। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 3136 दिया गया है, भुजा का स्क्वायर। अब देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि 3136 किसका वर्ग है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का तरीका बच्चों मैंने आपको वर्ग एवं वर्गमूल घन एवं घनमूल वाले चैप्टर में बताया है, आप जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। ये 3136 बच्चों आपका 56 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 56 का। तो भुजा का स्क्वायर
स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो भुजा बराबर आपका कितना आ गया, भुजा बराबर आपका आ गया 56 मीटर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भूखंड का परिमाप बताइए, तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। तो परिमाप इज इक्वल आपका आ जाएगा 4 गुणे 56। तो परिमाप बराबर आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 छंगे 24 हासिल बच गए, 2 4 5 20 20 2 22, यानी आपका परिमाप कितना आ गया 224 मीटर आ गया। कितना आ गया बच्चों, आपका 224 मीटर आपका परिमाप आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक वर्गाकार बाग का परिमाप 194 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे बोला जा रहा है कि एक वर्गाकार बाग का परिमाप 194 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। हमें परिमाप कितना दिया गया है, 194 बराबर 4 गुणे भुजा दिया गया है। तो भुजा की वैल्यू निकालने के लिए 4 को उधर भेजेंगे, तो भुजा बराबर आपका आ जाएगा 194/4। 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 चौके 16, कितना बच गया आपका, यहाँ पे आपका बच गया 3, 4 32, फिर बच गया 2, 4 5 20। तो भुजा आपकी कितनी आ गई, भुजा बराबर आपका आ गया 48.5 मीटर। कितना आ गया, 48.5 मीटर। अब हम क्या निकाल लेते हैं, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपकी कितनी दी गई है, 48.5 दिया गया है, इसका वर्ग कर देंगे। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो आपका इसका वर्ग करने पर आ जाएगा 2352.25। कितना आ जाएगा, 2352.25 वर्ग मीटर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 2352.25 वर्ग मीटर। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है, इसका परिमाप कितना है। देखिए हमें ये हेक्टेयर में दिया गया है, लेकिन ये पूछा किसमें, हमें ऑप्शंस किस में दिए गए हैं, मीटर में दिए गए हैं। तो सबसे पहले इस हेक्टेयर को हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर में। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4 हेक्टेयर दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता ही होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। कितना होता है, 10,000 मीटर होता है। तो 4 हेक्टेयर में कितने मीटर होंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो भी किसमें, मीटर में। तो 4 गुणे क्या कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया आपका 40,000 मीटर। कितना आ गया, 40,000 वर्ग मीटर आ गया आपका क्षेत्रफल। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि इसका परिमाप बताइए। तो हम जानते हैं वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 40,000। अब 40,000 किसका वर्ग है, 40,000 आपको किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है, किसका वर्ग है, सॉरी 200 का वर्ग है। तो 200 का वर्ग कर देंगे तो वर्ग से वर्ग आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो भुजा बराबर आपको कितना आ जाएगा, भुजा बराबर आपका आ जाएगा 200 मीटर। हमसे परिमाप पूछा है, हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप इज इक्वल 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। तो देखिए 4 गुणे भुजा कितना है आपका 200, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 800 मीटर, यानी आपका परिमाप कितना आ गया वर्ग का 800 मीटर। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 364 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें आयत की चौड़ाई भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, आयत की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है 364, लंबाई कितना दिया गया है 26, चौड़ाई हमसे क्या किया है पूछा है। तो चौड़ाई की वैल्यू निकालते हैं। चौड़ाई बराबर आपका आ जाएगा 364 बटे 26, 2 से काटते हैं, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। अब इसको किससे काटते हैं हम, 13 से काटते हैं। देखिए 13 एक 13, कितना बच गया आपका 3 13 चौके 52। तो आपकी चौड़ाई कितनी आ गई, आपकी चौड़ाई आ गई बच्चों 14। अब हमसे पूछा क्या है आयत का परिमाप। हम जानते हैं आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई आपको कितना दिया गया है 26 और चौड़ाई कितना निकाले हैं हम 14। तो 26 गुणे 6 4 10, 2 1 3 1 4 गुणा करते कि कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यानी आपकी आयत के परिमाप कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक आयत का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की तिगुनी हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें यहाँ पे ना तो लंबाई दिया गया है ना तो चौड़ाई दिया गया है। तो क्या कि इसकी लंबाई चौड़ाई की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो देखिए आप चौड़ाई को क्या मान लीजिए यक्स मान लीजिए। माना चौड़ाई बराबर यक्स, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तो कितना हो जाएगा 3x। हमें क्या दिया है आयत का परिमाप। हम जानते हैं आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपके आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। आयत का परिमाप आपको दिया गया है 120, लंबाई है आपकी 3x और चौड़ाई कितनी है x। तो 120 बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका 4x। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x। तो देखिए 8 से काटते हैं, 8 एक 8, कितना बच गया 4, 8 पंजे 40। तो x बराबर आपका कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो हम जानते हैं आपको पता होना चाहिए बच्चों की आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए चौड़ाई तो आपकी कितनी आ गई 15 और 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा 45। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए आप गुणा कर दीजिए। जब 15 और 45 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 675 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 675 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो बच्चों आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमने जो भी पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।